आईफोन शायद आपने अभी लिया हो या आप काफी टाइम से यूज कर रहे हो, बट यहाँ पे काफी सारे ऐसे हिडन फीचर्स होते हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होता। तो आज इस वीडियो में ऐसी ही कुछ चीजें मैं बताने वाला हूँ और एंड में आप लोग बताना है कितने फीचर्स आपको ऑलरेडी पता थे। सबसे पहले फीचर की बात करूं तो यहाँ पे आप नहीं चाहोगे कि आप किसी को फोन दे रहे हो, उनको गेम खेलने के लिए दिया, वो कहीं और चले जाए, कोई चीज डिलीट कर दें या कुछ ऐसा देख ले जो उनको नहीं देखना चाहिए। तो ऐसी सारी बैड सिचुएशन से बचने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है एक्सेसिबिलिटी में, और एक्सेसिबिलिटी में आपको बिल्कुल बॉटम में चले जाना है और यहाँ पे आपको चीज दिख रही होगी गाइडेड एक्सेस, इसको आपको कर लेना है ऑन। और इसको जब आपने ऑन कर लिया उसके बाद किसी भी ऐप में आपको जाना, मान लीजिए बंदा बोल रहा है मुझे इंस्टाग्राम चलाना दे दे, आपने इंस्टाग्राम खोला और उनको दे दिया, और उसके बाद आपको बस ये जो साइड बटन है, आपका जो पावर वाला बटन है, इसको 3 बार दबाना है आपको, 1 2 एंड 3। उसके बाद गाइडेड एक्सेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अब अगर मैं एग्जिट करना चाहूं तो मैं यहां से एग्जिट नहीं कर सकता हूं, मुझे इसी ऐप में रहना होगा। और अगर आप एंड करना चाहते हो गाइडेड एक्सेस को तो दोबारा से आपको जो आपका पावर बटन है इसको दबाना है ऐसे। तो अब जब मैंने पासवर्ड डाल दिया है तो उसके बाद ऐसा ऑप्शन आएगा कि आप रिज्यूम करना चाहते हो गाइडेड एक्सेस को या एंड, तो अब मैंने कर दिया है एंड। और अब अगर मैं स्क्रॉल करता हूं तो मैं सीधा ऐप से आ गया हूं बाहर, और इसी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। इसके बाद जो दूसरा हिडन फीचर है उसके लिए हमें जाना है मेजर ऐप के अंदर। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है, हमें लेवलर चाहिए होता है, कुछ चीजें हमें लेवल देखना होता है कि कितना है, तो यहीं से आप देख सकते हो। बिल्कुल अब आप देख रहे हो लेवल पे आ गए हैं बिल्कुल। तो आपके फोन के अंदर ही आपको लेवलर मिल रहा है, आपको बस मेजर ऐप के अंदर जाना है, कुछ इस तरीके का लेआउट होगा, लेवल पे आ जाना है, और मैं इसको 0 पे लेके आने की ट्राई कर रहा हूं, आ ही नहीं रहा, हो जा भाई। तो कुछ इस तरीके से कोई भी चीज लेवल करनी हो तो आपको अब आपके फोन की ही जरूरत है, इसके अलावा किसी भी चीज की नहीं। और इसके बाद वाले फीचर की बात करें तो कई बार क्या होता है, हम लोग बाइक चला रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता किसका फोन आ रहा है, तो अब आप वाइब्रेशन से ही पता कर सकते हो कि किसकी कॉल आ रही है। आप लोग कस्टम वाइब्रेशन जो है वो सेट कर सकते हो। तो आप जिस भी कॉन्टैक्ट के लिए कस्टम वाइब्रेशन सेट करना चाहते हो, आपको बस उस कॉन्टैक्ट को ओपन करना है, एडिट पे जाना है। तो यहाँ पे जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिंगटोन वाला कॉलम, यहाँ पे आपको जाना है रिंगटोन के अंदर, और ऊपर आपको दिख रहा होगा हैप्टिक्स, और यहां पे हमें टैप कर देना है। इसके बाद आप यहीं से जो भी वाइब्रेशन पिक करना चाहो वो आप पिक कर सकते हो, और उसके बाद जब भी उनकी कॉल आएगी तो आप वाइब्रेशन से पहचान जाओगे कि ठीक है ये वाइब्रेशन मैंने उसके लिए सेट की थी। और आप मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स के लिए कर सकते हो, मम्मी के लिए अलग, पापा के लिए अलग, गर्लफ्रेंड के लिए अलग, बीवी के लिए अलग, साइड अफेयर के लिए अलग, तो सबके लिए ये वाइब्रेशन सेट कर सकते हो। और अगर आपको ये वाले वाइब्रेशन नहीं पसंद है तो आप कस्टम भी वाइब्रेशन क्रिएट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो इसको कर देते हैं स्टॉप। अब यहाँ पे एक चीज तो हम सब करते ही हैं, जब हमें काफी सारी एप्स को एक साथ क्लोज करना होता है तो हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 करते हैं। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप एक साथ 3 एप्स को क्लोज कर सकते हो। आपको बस इस तरीके से एप्स को ओपन करना है। अगर आपको नहीं पता यहां तक कैसे आना है तो आपको बस ऊपर की तरफ को स्वाइप करना है, होल्ड कर रखना है, और यहां से सारी आपकी ओपन जो एप्स हैं वो आ जाएंगी। उसके बाद अब अगर मुझे 3 एप्स को एक टाइम पे क्लोज करना है तो 3 फिंगर्स लेनी है कुछ इस तरीके से, और अब आप देख रहे हो 3 एप्स एक ही टाइम पे बंद हो गए हैं। उसके बाद अगर इन तीनों को भी करना है तो 3 फिर से बंद हो गए हैं। और अब यहां पे आपने अगर एक टाइम पे काफी सारी एप्स ओपन की हुई हैं तो आप क्या करते हो, ऐसे करते हो, फिर इधर आते हो, फिर आप इस ऐप में जाते हो। अब ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बॉटम में आपको बस इस तरीके से उंगली रखनी है और स्वाइप लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, इसी तरीके से आप एप्स के बीच में स्वाइप कर सकते हो। आप काफी पुरानी ट्रिक है, 2018 वाली वीडियो में भी मैंने दिखाया था, बट काफी सारे लोग हैं जिन्होंने अभी आईफोन लिया होगा, शायद उनको ना पता हो, तो उनकी हेल्प हो जाएगी। इसके बाद कई बार क्या होता है कि हम लोग कुछ लिख रहे होते हैं और हम कुछ गलत ही लिख देते हैं, तो उसके लिए आपको करना है क्या, आपको बस फोन को इस तरीके से हिलाना है और आप अंडू कर सकते हो टेक्स्ट को, और टेक्स्ट जो है वो आपका डिलीट हो जाएगा। और अगर आप मेरे जैसे इंसान हो जो कि बहुत सारे फोल्डर्स बनाते हैं, जैसे आप मेरे फोन के ऊपर देख रहे हो काफी सारे फोल्डर्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, और यहाँ पे नोटिफिकेशंस भी हैं। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे काफी सारी एप्स हैं और आपको सिर्फ ऊपर नंबर दिख रहा है, तो आप ये फोल्डर ना भी ओपन करो तब भी आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो इस फोल्डर के अंदर की। तो आपको जिस भी फोल्डर की नोटिफिकेशन चेक करनी है कि कौन सी ऐप की कितनी है, तो आपको बस होल्ड कर रखना है, लॉन्ग प्रेस करते हो तो टॉप पे ही आपको दिख रहा है जीमेल। अगर यहाँ पे और एप्स की भी नोटिफिकेशन होंगी तो उनकी भी लिस्ट आ जाएगी। और अगर आप रात को फोन यूज करते हो जब सारी लाइट्स ऑफ होती हैं और आपको फिर भी ऐसा लग रहा होता है कि मैंने भाई बिल्कुल ही ब्राइटनेस जो है वो 0 कर दिया, बट स्टिल मेरा फोन जो है काफी ज्यादा ब्राइट है मेरे लिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है एक्सेसिबिलिटी में। एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद जो थर्ड ऑप्शन है डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज, इसके अंदर आपको चले जाना है, और बिल्कुल बॉटम में जब आप जाओगे आपको एक चीज दिख रही होगी रिड्यूस व्हाइट पॉइंट। इस पे अगर आप टैप करते हो तो यहां से आप कितना भी डिम कर सकते हो अपने फोन की ब्राइटनेस को। अगर इधर देखोगे तो अभी काफी ज्यादा है फोन की जो ब्राइटनेस है, हाफ से ज्यादा। अब अगर ऐसे करते हो तो इतना डाउन भी आप जा सकते हो अपने फोन में। तो रिड्यूस व्हाइट पॉइंट है उन सब के लिए जिनको अपना फोन रात को काफी ज्यादा ब्राइट लगता है। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर पीडीएफ में कन्वर्ट कर शेयर करना चाहते हो और आपके पास कोई भी टूल नहीं है, तो आपको बस नोट्स ऐप ओपन करनी है। यहाँ पे आपको कैमरा आइकन दिख रहा होगा, इस पे कर देना है टैप, और यहाँ पे आपको दिखेगा स्कैन डॉक्यूमेंट्स, इस पे टैप करना है। अब मान लीजिए ये जो हैंड रिलीफ लिखा हुआ है, मुझे इसको बनाना है
एक PDF, तो मुझे बस यहाँ पे सर्च करना है और अब एज अ PDF ये सेव हो गया है। अब इसको मैं किसी के साथ भी शेयर कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप PDF बना सकते हो अपने फोन के अंदर से ही। और यहाँ पे अगर आपको बहुत ज्यादा कॉल्स आती हैं और आप परेशान हो जाते हो, फोकस ग्रुप अगर आप लगाओगे तो वहाँ पे सारी ही नोटिफिकेशंस जो है वो आपकी साइलेंट हो जाती हैं। बट अगर आप चाहते हो कि सिर्फ अननोन कॉल्स को आप साइलेंट करो तो उसका भी ऑप्शन आपके पास है। आपको जाना है सेटिंग्स में, उसके बाद आपको जाना है फोन के अंदर, और जब आप फोन के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगी, साइलेंस अननोन कॉलर्स। तो आपको इस वाले फीचर को कर लेना है ऑन, और इसके बाद जितनी भी अननोन कॉल्स आएंगी वो ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाएंगी। अगर आपको एक साथ बहुत सारी एप्स को मूव करना है तो आप क्या करते हो, यूजुअली आप इस तरीके से होल्ड कर रखते हो और जब ये विगल करने लग जाते हो तो आप वन बाय वन करते हो। इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, आपको बस एक ऐप को होल्ड कर रखना है, नीचे लेके आना है और उसके बाद जितनी भी एप्स को आप एक टाइम पे मूव करना चाहते हो वो कर सकते हो। अब अगर मैं इधर रखना चाहता हूँ बस मुझे ड्रॉप कर देना। सेम तरीके से अगर मुझे इन ऐप्स को उठा के अब दूसरी तरफ लेके जाना है तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे रख देना है, एंड इतना सिंपल है ये। और उसके बाद अगर आपके फोन में बहुत सारे पेजेस हैं, जैसे मेरे पास तो सिर्फ 2 ही पेज हैं, बट अगर आपके पास 5 या 7 हैं और आप उनके बीच में स्क्रॉल करना चाहते हो तो सिंपल तरीका क्या है, आप यहाँ पे बस कुछ इस तरीके से स्क्रॉल कर सकते हो। जहां पे बॉटम में डॉट्स आते हैं ना, यहाँ पे बस आपको कुछ इस तरीके से होल्ड करना है, दैट्स इट। और अगर आप किसी पेज को हाइड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे होल्ड कर रखना है और यहाँ पे टैप करना है और उसके बाद नीचे जहाँ पे चेक लगा हुआ है इसको अनचेक कर देना है। और अब अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक ही पेज रह गया मेरे पास। उसके बाद अगर दोबारा से उसको अनहाइड करना है तो यहीं पे फिर से होल्ड कर रखना है, टैप करना है, चेक एंड डन, और अब 2 पेज आ गए हैं। कई बार क्या होता है, हम लोग सफारी में होते हैं, हम लोग कोई चीज पढ़ रहे होते हैं बट वहां पे बहुत सारे एड्स आ रहे होते हैं और आप उनको नहीं चाहते, आपको सिर्फ पढ़ने वाली चीज चाहिए। तो आप यहाँ पे ये जो डबल ए आपको दिख रहा है, अगर आप सिर्फ इस पर टैप कर दोगे और उसके बाद आप यहाँ से ऑन कर लोगे शो रीडर, तो अब यहाँ पे आपको कोई भी ऐड नहीं दिखेगा, जो भी आपका आर्टिकल है आपको सिर्फ वही दिखेगा। और उसके बाद बाहर निकलना है तो आप हाइड रीडर कर सकते हो और उसके बाद रेगुलर जो आपका वेब पेज है वो आप देख सकते हो। और यहाँ पे अगर आपको कहीं किसी पेज के ऊपर कोई आर्टिकल है जिसके लिए आपको पे करना है और आप पे नहीं करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो डबल ए लिखा हुआ है यहाँ पे आप टैप कर सकते हो और उसके बाद आप जा सकते हो वेबसाइट सेटिंग्स में, और उसके बाद ये जो है यूज रीडर ऑटोमेटिकली, आप अगर इसको कर लेते हो ऑन तो उसके बाद जो भी पेज आपसे पैसे मांग रहा होगा अगर वहां पे पेवॉल होगी तो वो हट जाएगी। ये बहुत ही बढ़िया चीज है। और यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट के फॉन्ट्स को चेंज करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। ए पे ही अगर आप टैप करते हो तो यहाँ से आप फॉन्ट के जो साइजेस हैं इनको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आपको छोटे लग रहे हैं टेक्स्ट तो आप यहाँ पे टैप कर बड़ा भी कर सकते हो। और यहाँ पे टूल्स की बात हो ही रही है तो एक चीज जो मुझे काफी ज्यादा पसंद है, मैंने पहले भी इसके बारे में काफी ज्यादा बार बात की है, तो अगर आप क्लॉक के अंदर आते हो और उसके बाद चले जाते हो टाइमर में, तो यहाँ पे क्या होता है कई बार कि काफी सारे लोगों को ना रात को आदत होती है कि वो लोग म्यूजिक सुनकर सोते हैं या वहां पे वो व्हाइट नॉइज वगैरह लगा लेते हैं, उससे उनको नींद आ जाती है। तो आप अगर चाहते हो कि ऐसी कोई सेटिंग हो जहां पे जब आपको नींद आ जाए उसके बाद वो जो म्यूजिक है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, तो टाइमर के अंदर वो चीज मिल जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा व्हेन टाइमर एंड्स, अगर हम इस पे टैप करते हैं बॉटम में जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉप प्लेइंग, अगर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपने जो भी टाइमर लगाया, अगर मान लीजिए मैंने लगाया 35 मिनट्स का, 35 मिनट्स के बाद जो म्यूजिक चल रहा होगा, गाने चल रहे होंगे, यूट्यूब वीडियो चल रही होगी, ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगी। तो आप म्यूजिक लगाकर सो सकते हो, जब टाइमर ओवर हो जाएगा तो म्यूजिक जो है वो भी बंद हो जाएगा। तो काफी अच्छी चीज है। और उसके अलावा यहाँ पे अगर आप कंट्रोल सेंटर में आते हो तो यहीं से आप जो आपकी फ्लैश लाइट है इसको सेट कर सकते हो, और यहाँ पे ये जो टाइमर वाला लोगो है अगर आप इस पे टैप करते हो तो यहीं से आप टाइमर भी सेट कर सकते हो। आपको ऐप के अंदर जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा ये डायल है जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। और ये है कुछ हिडन फीचर्स आईफोन्स के। आई होप आपको पसंद आए होंगे। काफी सारे लोग होंगे यहाँ पे जिनको ये सारी चीजें पता होंगी, बट अगर आपने कुछ भी नया सीखा है इस वीडियो से तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आप इस वीडियो को प्यार दोगे तो ऐसी और वीडियोस में लेके आता रहूंगा आपके लिए फ्यूचर में। अब मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और आपके रिव्यू का। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। वीडियो करता हूं खत्म, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।